दोस्तों, दोस्तों वो जैसे मैंने कहा था कि पहली मेरी जो वाइल्ड लाइफ की जो डॉक्यूमेंट्री थी वो बजीज पे थी, और मैं दूसरी डॉक्यूमेंट्री थी वो लव बर्ड पे थी। और मैं अभी डॉक्यूमेंट्री काकाटू पे बना रहा हूँ। काकाटू की जितनी नस्लें हैं वो उसमें बताएंगे, और आपको तफसील से बताएंगे कि काकाटू किस तरह से रहते हैं और कैसे ब्रीड करते हैं। सब इसमें चीज़ें बताई गई हैं। तो सबसे पहले इंट्रो चलेगा दोस्तों, उसमें देखिएगा तकरीबन 1 मिनट सवा मिनट का इंट्रो है, उसको देखिएगा। उसके बाद हम वाइल्ड लाइफ, जो काकाटू की वाइल्ड लाइफ होती है उसको दिखाएंगे आपको कि काकाटू किस तरह रहते हैं अपनी ज़िंदगी में, किस तरह खाते हैं, किस तरह पीते हैं। तो लाजमी देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो है, आपको पसंद आएगी। तो चलें अपना काम शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट्री जो मेरी है ये काकाटू पे शुरू हुई है, और ये मैं डॉक्यूमेंट्री काकाटू पे बनाना चाह रहा था। और इस पर दोस्तों मेरे 4 से 5 दिन लगे इस डॉक्यूमेंट्री को मुकम्मल होने में। और आज संडे का दिन है, मैं इस डॉक्यूमेंट्री को मुकम्मल कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये होगी कि मैं संडे को ही ये वीडियो अपलोड कर दूँ, जो आप तक बआसानी पहुंच सके। दोस्तों मार्केट्स वगैरह तो लग नहीं रही हैं, आपको पता है। मार्केट वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं लग रही हैं कि मार्केट में हम जाके इसको वीडियो बना सकें और आपको दिखा सकें। तो दोस्तों घर पे ही बैठे हुए हैं, घर पे ही, घर से बाहर तो निकलना मना है, तो मैं वैसे भी थोड़ी सी एहतियात करता हूँ और घर से बाहर निकलने की गुरेज कर रहा हूँ बिल्कुल। तो घर में बैठ के दोस्तों रिसर्च करके वीडियो बना रहे हैं। इसको मुझे तकरीबन 5 दिन लगे वीडियो बनाने में। ये वीडियो बनने में 5 दिन लगे दोस्तों, और ये वीडियो बहुत मुश्किल से मैंने मुकम्मल कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इतना आसान नहीं होता कि हम गए और हमने कहीं से वीडियो उठा ली और बना के डाल दी। ऐसा नहीं हो सकता। इस वीडियो का लाइसेंस लेना पड़ता है दोस्तों। लाइसेंस लेने के लिए फिर वीडियो, हर वीडियो पे नहीं मिलता। बड़ी जिद्दोजहद के बाद ये लाइसेंस मिलता है, कि देखा जाता है कि किस वीडियो का लाइसेंस है, किसका नहीं है। जिस वीडियो का लाइसेंस मिलता है वही वीडियो हम ले सकते हैं। दोस्तों बहुत खूबसूरत परिंदा होता है ये, जिसको पाकिस्तान में कोई ट्राइटोन भी कहता है, कोई टाइटोन भी कहता है। इनका निशानी होती है कि ये पूरे सफ़ेद होते हैं, आंखें इनकी बिल्कुल काली होती हैं, और सर पे इनके ताज होता है। दोस्तों इनके सर पे ताज होता है, उसका कलर येलो होता है।
दोस्तों काकटू में बहुत सी किस्में होती हैं। इसमें ब्लैक भी होते हैं काकटू, और बहुत से हम आपको ब्लैक भी दिखाएंगे आगे, ब्लैक काकटू। दोस्तों टॉकिंग में जो सबसे अच्छे होते हैं काकटू की नस्ल में, वो अम्ब्रेला काकटू होते हैं। अम्ब्रेला काकटू में मेन बात ये होती है कि वो बहुत अच्छी आवाज़ें निकालते हैं, सेम आवाज़ जिस तरह की आपकी आवाज़ होगी वो बोलेंगे, तो वो जो आप उनको बोलना सिखाएंगे, पर वो आवाज़ भी आपकी कॉपी करेंगे, उसी तरह की आवाज़ निकालेंगे जिस तरह की आपकी आवाज़ होगी। अम्ब्रेला काकटू बहुत अच्छे होते हैं बोलने में। इसमें अम्ब्रेला में वाइट भी होते हैं, ब्लैक भी होते हैं। दोस्तों ब्लैक काकटू जो होते हैं ये बहुत नायाब होते हैं, और इनको हम बहुत कम होता है कि इनकी ब्रीडिंग करा लें हम अपने पास, क्योंकि गुस्से के बहुत तेज़ होते हैं। दोस्तों ब्लैक काकटू बहुत खूबसूरत काकटू होते हैं। और देखें ये अम्ब्रेला काकटू है, ये ब्लैक में अम्ब्रेला काकटू है। ये गुस्से के बहुत तेज़ होते हैं। दोस्तों इस काकटू को देखने का एक इत्तेफाक मुझे हुआ था। आज से 4 से 5 साल पहले एक नुमाइश लगी थी, उसमें मैं गया था, तो मैंने ये ब्लैक काकटू अपने हाथ में भी लिया था। तो दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत काकटू होते हैं ब्लैक वाले, और इनको ब्रीड कराना बहुत मुश्किल होती है। पंजाब के एक शहर में ब्रीड हुई थी, वहाँ मैंने एक वीडियो देखी थी जहाँ ब्लैक काकटू की ब्रीड हो रही थी। दोस्तों बहुत मुश्किल होती है इनकी ब्रीड कराना, और पंजाब में फ़िलहाल इनकी ब्रीड हो रही थी। दुनिया में बहुत मुश्किल है, सबसे मुश्किल ब्रीड कराना ब्लैक काकटू की होती है। 2 वजह होती हैं दोस्तों ब्रीड कराने ना कराने की। एक तो गुस्से के तेज़ होते हैं, और दूसरा बुरा जल्दी मानते हैं, जल्दी मकसद बुरा मान के ये मर जाते हैं, या फिर और भी मसले हो जाते हैं, इन पर बीमारी आ जाती है। तो तो ये देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं। दोस्तों पिक्चर से ज़्यादा आप जब रियल में देखेंगे तो आप खुद मेरी बात पे कभी आपका देखना हुआ तो मेरी बात आपको याद आएगी कि बहुत ही खूबसूरत होते हैं देखने में ये। हम आपको आगे आगे ये भी दिखाएंगे कि पेड़ों पे किस तरह से रहते हैं, और किस तरह से वहाँ के लोग जो उनके इलाके के जंगल के करीब के लोग जो होते हैं वो किस तरह से इनको खुराक कभी दिल चाहता है खुराक, जिस तरह हम अपनी चिड़िया वगैरह को लगाते हैं, तो वहाँ के लोग इनको कभी कभार जो दिल चाहता है तो डालने के लिए वो डाल देते हैं दाना, वरना कुदरत ने इनको बहुत वहाँ दे रखा है। हर तरह की फीड, मोटी कंगनी, बारीक कंगनी, जई वही वहाँ पर कसरत होती है, और ये वही खाते हैं वहाँ पे। एक साथ रहते हैं दोस्तों ये। इनमें मेन बात कॉमन ये होती है कि आपने देखा होगा जिस तरह से हम अपने बर्ड्स में क्रॉस लगा देते हैं, इनमें क्रॉस नहीं होते। दोस्तों मैंने बहुत सी वीडियो देखी हैं जिसमें ट्राइटोन के साथ ट्राइटोन ही मादा या फीमेल ट्राइटोन होंगे, उनके साथ अम्ब्रेला या गोरिल्ला या फिर और भी बहुत सी किस्में हैं, मेरे ध्यान में नहीं आ रही, वो इनके साथ नहीं होते। गाला काकटू भी इनके साथ ही रहते हैं, पर वो बिल्कुल कभी मेल फीमेल एक जैसी गाला की हों तो गाला ही होंगी, ये ट्राइटोन है तो ट्राइटोन ही होंगे। एक पेड़ पे ही बहुत सारे रहते हैं, और बहुत सारे घोंसले बना के रहते हैं पेड़ों पे।
साइज़ में दोस्तों ये 3 फीट तक हो सकते हैं, 2 फीट से ज़्यादा होते हैं। देखिए दोस्तों, ये वही फीड खा रहे हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। बारीक कंगनी, मोटी कंगनी, कनेरी सीड वगैरह ये रोडों पे बाकसरत होती हैं जो ये खाते हैं। वहाँ दोस्तों ये कुदरत का निज़ाम है कि इनको, और यही वजह है इनकी वहाँ पर कि वहाँ इनकी अफजाइश होती है, क्योंकि वहाँ इनकी खुराक होती है। वहाँ पेड़ों पे ये खुराक रखती है जो कि पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती है, ऑस्ट्रेलिया से। दोस्तों मैंने पहली जो वीडियो बनाई थी वो बजरीज पे बनाई थी, वो भी ऑस्ट्रेलिया की थी। जो दूसरी मैंने वीडियो बनाई थी लव बर्ड पे, वो भी ऑस्ट्रेलिया की थी। ये तीसरी मैं वीडियो बना रहा हूँ काकाटू पे, ये भी ऑस्ट्रेलिया की है। क्योंकि वजह ये है कि दोस्तों ज़्यादातर आपको तोतों की किस्में ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगी। उन सब की वजह यह है कि इनकी फीड सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में होती है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हमारी मकाओ पे होगी और उसके बारे में आपको इंशाल्लाह बताएंगे हम पूरा तफसीली। आपको वीडियो कैसी लगी बताइएगा। दोस्तों ये लड़ते बिल्कुल नहीं है, जिस तरह से हमारे कॉकटेल नहीं लड़ते हमारे पास, उस तरह से ये भी नहीं लड़ते बिल्कुल। और एक साथ ही रहते हैं ये। हम आगे आपको ये भी दिखाएंगे कि वहाँ के लोग इनसे कितनी मोहब्बत करते हैं और किस तरह से इनको खुराक देते हैं। जिस तरह से हमने देखा होगा आपने, हम अपनी चिड़िया वगैरह, जो चिड़िया होती हैं हमारे पास, और जो वहाँ पर हम उनको खुराक देते हैं, इनके खुराक का इंतज़ाम करते हैं। बहुत से लोग वहाँ के जो करीबी रहते हैं जंगल के, वो इनकी खुराक का इंतज़ाम करते हैं अपना शौक़ पूरा करने के लिए। और जब एक जगह इनको खुराक बेहतर मिलना शुरू आती है, मुख्तलिफ मिलना शुरू आती है, तो वहीं ज़्यादा आते हैं। फिर ये लोग इस तरह से देखे होगा कि आप एक दिन अगर आपने कोई अपने घर के करीब या छत पे कोई चिड़ियों का दाना पानी रख दिया, तो चिड़िया रोज़ाना आती हैं वही दाना खा। इस तरह से ये भी होते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि जो दूसरी वीडियो है मेरे मकाओ पे है। उसके बाद फिर
इंशाल्लाह अफ्रीकन ग्रे पैरेट की बनाएंगे, कोशिश करेंगे वो बना सकें, क्योंकि ये ग्रे पैरेट जो होते हैं ये अफ्रीका के अंदर होते हैं। तो वहाँ की एक वीडियो है तो सही देखें, उसका अगर लाइसेंस मिलता है तो फिर हम वो वीडियो आपको दिखाते हैं, जहाँ पर इनका शिकार भी बताया गया ग्रे पैरेट का। ये दोस्तों बताइएगा ज़रूर आपको ये वीडियो कैसे लगी हमारी। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं संडे को ही ये वीडियो अपलोड कर दूँ। दोस्तों अपने बर्ड्स का ख्याल रखें, अपने घर की फैमिली का ख्याल रखें, अपनी फैमिली में अपने भाई बहन, अपने बीवी बच्चे, अपने वालिद वालदा, अपने तमाम फैमिली का ख्याल रखें बहुत। अपने बर्ड्स का भी ख्याल रखें, उनकी खुराक का भी ख्याल रखें। उनकी खुराक मैं बार बार बता रहा हूँ दोस्तों, स्टॉक में रखें थोड़ी सी, कि 15-20 दिन का स्टॉक हमेशा आपके पास रहे उनका, रोज़ाना के हिसाब से कम 15-20 दिन का स्टॉक आपके पास रहे उनका बर्ड्स का। जिस तरह आप अपनी खुराक का इंतज़ाम भी करें तो उसके बाद बर्ड्स का भी इंतज़ाम करें, क्योंकि दोस्तों ये हमारी ज़िम्मेदारी है। हम इनको दाना डालेंगे तो इनको दाना मिलेगा, हम इनको पानी देंगे तो इनको पानी मिलेगा। तो ये सारी ज़िम्मेदारी हमारी है। दोस्तों बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी आपको, और नेक्स्ट वीडियो हमारी मकाओ पे होगी। दोस्तों हम अपने वीडियो का इख्तिताम कर रहे हैं। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। Number 1.